गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज से हम लोग 5वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है मजदूरी तथा प्रोत्साहन योजनाएं, वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम्स। तो इस चैप्टर में हमको लोग पढ़ना क्या क्या है ये सबसे पहले जानकारी लेनी है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मजदूरी क्या होती है। मजदूरी या वेतन दोनों एक ही चीज़ है। मजदूरी या वेतन दोनों एक ही चीज़ है। कैसे? जैसे वेजेस और सैलरी एक ही चीज़ है। तो हम लोग नाम देखते हैं जैसे इस चैप्टर से कि मजदूरी क्या होती है, उसकी डिफिनीसन देखते हैं। लिखा है इसमें, वेतन या मजदूरी वह पारिश्रमिक है जो नियोक्ता किसी कर्मचारी को उसके द्वारा किए गए काम के बदले में भुगतान करता है। यह भुगतान दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक हो सकता है। तो फिर से सुन लीजिए, हम लोगों ने बताया कि जैसे मान लीजिए आप लोग मजदूरी को डिफ़ाइन करना चाहते हैं। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कभी कभी मजदूरी की डिफिनीसन पूछी जाएगी। तो क्या पूछी जाएगी? वेतन या मजदूरी वह पारिश्रमिक श्रम है। जैसे क्या होता है, जैसे आप लोग मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में कोई काम कर रहे हैं, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। और कौन देगा ये वेतन? ये वेतन नियोक्ता देगा। कौन देगा? नियोक्ता देगा। नियोक्ता मतलब जो आप लोगों को नियुक्त किया है, उस इंडस्ट्री में जो आप लोगों को नियुक्त किया है वो आपको देगा। तो इसके अलावा क्या होगा? किसी कर्मचारी को उसके द्वारा क्या करेगा? भुगतान करेगा। क्या करेगा? भुगतान करेगा। क्या करेगा? भुगतान करेगा। देखिए सब लोग, तो यह कैसे हो सकता है? ये हमारा दैनिक डेली बेस पे हो सकता है, या साप्ताहिक हो सकता है, या मासिक हो सकता है, ठीक है, या कभी कभी पाक्षिक भी हो सकता है, जैसे तुरंत दे दिया। तो दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक हो सकता है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मजदूरी के प्रकार की, कि मजदूरी कितनी प्रकार की होती है हमारी। तो देखिए, सबसे पहला है ऑप्शन, यहाँ पे हेडिंग दिया है मजदूरी के प्रकार। मजदूरी के प्रकार यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है। अब मजदूरी कितने प्रकार की होती है यहाँ पर विस्तार से बताया जाएगा। तो ऑप्शन में है, पहला है मुद्रा मजदूरी या सांकेतिक मजदूरी, जिसको क्या कहते हैं? मनी वेजेस या नॉमिनल वेजेस, ठीक है। दूसरा है रियल वेजेस। क्या है दूसरा? रियल वेजेस। नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी। नेक्स्ट क्या है? न्यूनतम मजदूरी है। और चौथा क्या है? न्यायोचित मजदूरी है। क्या है चौथा? न्यायोचित मजदूरी। और पांचवा क्या है? निर्वाह मजदूरी। तो कभी कभी इसमें से पांचों में से कोई एग्जाम में से नाम पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मजदूरी नहीं है, और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन हटा देगा। तो एग्जाम में इस तरह का दे सकता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मजदूरी नहीं है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें मजदूरी कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है मुद्रा मजदूरी। पहला मुद्रा मजदूरी है। दूसरा कौन सा है? दूसरा वास्तविक मजदूरी है। तीसरा न्यूनतम मजदूरी है। और चौथा क्या है? फेयर वेजेस है। और पांचवा क्या है? लिविंग वेजेस है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग इसे पढ़ते चलिए, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है, 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी का एक क्या हुआ, एक अधिनियम पारित किया गया। न्यूनतम मजदूरी के कुछ उद्देश्य थे जो कि कुछ इस प्रकार हैं। क्या है? पहला है कर्मचारियों के कमज़ोर तबके अर्थात श्रमिकों के हित की रक्षा करना, जो अनपढ़ होगा और क्या होगा, अलग अलग होगा या उपेक्षित होगा। समझ में आ रहा चीज़ें? इसके अलावा औद्योगिक शांति को विकसित करना है। क्या है? औद्योगिक शांति को विकसित करना है। फिर जीवन यापन के सामान्य मानकों तथा श्रमिक कल्याण के कार्यक्रमों को स्थापित करने के लिए। और चौथा है हमारा श्रमिकों में होने वाले शोषण पर अंकुश लगाना तथा उनके कार्य के अनुसार उन्हें मजदूरी भुगतान करना। चीज़ें समझ में आ गई। तो 1948 में ये पूछा जा सकता है कि भारत में मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया?
8 में। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अब देखते हैं मजदूरी तथा वेतन प्रशासन के उद्देश्य तथा महत्व क्या क्या हैं। तो कुछ महत्व हैं तथा कुछ उद्देश्य है जो कि हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला है, प्रत्येक श्रमिक कर्मचारी के वेतन अथवा मजदूरी का उचित निर्धारण करना होता है। जैसे आप लोग मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसके बदले आपको कुछ पैसे मिलेंगे, तो उसका मेन क्या काम है, एक उचित निर्धारित करेंगे। पहला क्या है, उचित निर्धारित कर लेंगे कि इस एम्प्लॉई को या इस श्रमिक को इतना पैसा दिया जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये कह रहा है कि जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए कर्मचारी तथा उसके आश्रितों के लिए वेतन को अतिरिक्त अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, यातायात हो गया, कैंटीन आदि की समुचित व्यवस्था कराएगा। जैसे मान लीजिए क्या कह रहा है इस पॉइंट में, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे किसी भी इंडस्ट्री में आप लोग काम कर रहे हैं या किसी भी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो वेतन के अलावा कभी कभी कुछ चीज़ें इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है। जैसे क्या क्या, इसमें कुछ ऑप्शन हैं, जैसे चिकित्सा हो गया, क्या हो गया, चिकित्सा हो गया। चिकित्सा के अलावा क्या हो गया, शिक्षा हो गई, जैसे आपके मतलब बालकों का पालन पोषण, जो आपके बच्चे होंगे, तो कभी कभी किसी इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है। इसके अलावा यातायात का भी पैसा कभी कभी दिया जाता है। क्या क्या, यातायात का भी पैसा दिया जाता है। और इसके अलावा कैंटीन आदि की भी सुविधाएं रहती हैं, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है। कैंटीन में मतलब कुछ खाने की सामग्रियां मिल जाएंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती हैं, और कभी कभी उसके लिए आपको वेतन में से कुछ पैसे देना होता है कैंटीन वालों को, जो कैंटीन होती है। तो इस तरह के तीसरा पॉइंट है, श्रमिकों में कार्य के प्रति उत्साह एवं कार्यशीलता बनाए रखना तथा उत्पादन व्यय को नियंत्रित करना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी किसी इंडस्ट्री में कुछ एम्प्लॉई काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो कुछ एम्प्लॉई काम जब कर रहे हैं तो उसमें काम के प्रति उत्साह एवं कार्यशीलता बनाए रखने के लिए उन्हें क्या करते हैं, मजदूरी देते हैं, वेतन देते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा भी दे दिया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे होली दिवाली में हमको लोगों को जो मिलता है, क्या मिलता है, वो एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये कोई कोई इंडस्ट्री करती है, सभी इंडस्ट्री ऐसा नहीं करती है। उनके कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ उनके एक्ट होते हैं, उसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो इस तरह चल रहा है। तो आप लोग जैसे जान रहे हैं इस टाइम पे कोरोना का टाइम चल रहा है। कोरोना के टाइम में मैक्सिमम लोगों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मतलब घर से काम कर रहे हैं, घर से ऑनलाइन पद्धति से काम कर रहे हैं। उनके लिए उसे क्या मिलता है, वेतन मिलता है। जैसे यहाँ पे 5वां पॉइंट दिया गया है। 5वां पॉइंट ये है, श्रमिक तथा नियोक्ता की पारस्परिक संबंधों को सुधारना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी इंडस्ट्री में जो आपको नियुक्त किया और आप वहाँ पर एक एम्प्लॉय के रूप में हैं, तो दोनों के बीच में एक क्या होता है, पारस्परिक संबंध होता है। क्या होता है, एक पारस्परिक संबंध होता है। तो ये इसका क्या हो गया, महत्व हो गया या उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट है, उपलब्ध संसाधनों जैसे पदार्थ, उपकरण तथा मशीन टूल्स तथा श्रमिक का सर्वोत्तम सदुपयोग सुनिश्चित करना होता है। तो ये छठा पॉइंट हो गया। तो आप लोगों को ये जितने भी पॉइंट हो गए इस पॉइंट को विस्तार से पढ़ना है, और हो सकता है इस तरह के इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन जाएं। और फिर मैं नेक्स्ट चलता हूं और देखता हूं क्या होता है। मजदूरी अथवा पारिश्रमिक भुगतान की कुछ प्रणालियाँ होती हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। जैसा पहला है समय दर प्रणाली। पहला क्या है, समय दर प्रणाली है। उसी प्रकार कार्य दर प्रणाली है। फिर क्या है, संयुक्त समय दर तथा मतलब दोनों का मिक्स हो गया, दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। पहला और दूसरे को मिक्स कर दिया तो तीसरा बन गया। चौथा है इंसेंटिव सिस्टम। कभी कभी इंसेंटिव सिस्टम भी होता है। तो चौथा दिया लिखा है ना यहाँ पर, प्रेरणात्मक प्रणाली है। और पांचवा है लाभांश प्रणाली, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग। जैसे किसी इंडस्ट्री में मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट तैयार हुआ और प्रोडक्ट तैयार होने के बाद उस पर बहुत से ज़्यादा, बहुत बड़ी मात्रा में लाभ हो गया। जैसे इस टाइम आप लोग देख रहे होंगे कि मेडिकल में बहुत ज़्यादा चल रहा है। मेडिकल में मतलब हर इंसान को कुछ न कुछ प्रॉब्लम ही है, कोरोना की वजह से या अदर प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लाभ हो गया तो उसका कुछ हिस्सा क्या होता है, अपने कर्मचारियों को भी
उन्हें बांट दिया जाता है। किस लिए बांटा जाता है, ये क्यों बांटा जाता है? उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। और इसी प्रकार है उच्च वेतन योजना के तहत, जैसे कुछ प्रणालियाँ होती हैं, उसमें उच्च वेतन योजना के तहत उन्हें क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है। तो इस प्रकार हम आपको ये बता रहे हैं कि मजदूरी अथवा पारिश्रमिक भुगतान की कौन कौन सी प्रणालियाँ होती हैं, यहाँ पर ये दिया गया है। टोटल यहाँ पे देखिए 6 प्रणालियाँ हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बढ़ाते हैं। अब देखिए इसका उपयोग क्यों होता है, यहाँ पे मेंशन है। यह प्रणाली जो होती है वो श्रमिक जैसे सफाई कर्मी हो गया, चौकीदार हो गया, निरीक्षण स्टाफ के लिए उपयोगी है। क्या होता है? जैसे आप लोग देखे होंगे कि हमारे किसी भी इंडस्ट्री में सफाई कर्मी वाला होगा ही, या गेटमैन, चौकीदार इत्यादि होंगे, या निरीक्षण स्टाफ जो इंस्पेक्शन करते हैं वो सब भी होंगे। तो उसके लिए ये प्रणाली उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं, जहाँ कार्य के लिए उच्च श्रेणी कौशल आवश्यक हो अथवा जहाँ गति से अधिक यथार्थता हो, तो उच्च कौशल हो या अधिक एक्यूरेसी वाले स्थानों पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हम आपको ये बता रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के वेतन प्रोत्साहन योजनाएं कौन कौन सी, उसको हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये मेंशन है कि टोटल हमारी 9 वेतन प्रोत्साहन योजना है। जैसे कौन कौन सा इसमें? पहला है सीधी कार्यदर प्रणाली है। पहला क्या है? सीधी कार्यदर प्रणाली है। दूसरा है टेलर की भिन्नक कार्यदर प्रणाली। जैसे एक टेलर क्या थे? साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी भिन्न भिन्न कार्यों के लिए एक प्रणाली अपनाया था जिसको क्या कहते हैं? टेलर की भिन्नक कार्यदर प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है मेरिक की भिन्नक कार्यदर प्रणाली। मेरिक एक साइंटिस्ट थे। आप लोग ये ना सोचिए कि ये शब्द कहाँ से आ गए, ये एक्स्ट्रा शब्द नहीं है, ये सब साइंटिस्ट थे। और इंडिया के साइंटिस्ट ऐसे नहीं थे कि जैसे टेलर नाम हो गया, ये सब विदेशी साइंटिस्ट थे। यहाँ पर जैसे मोहित नाम हो गया, रोहित हो गया, या गोलू नाम रख दिए, तो उस तरह वहाँ पे भी नाम होता है। वहाँ पे ये टेलर नाम हो गया, मेरिक नाम हो गया, इस तरह के नाम वहाँ पे रखे जाते हैं। तो इंडिया में तो नाम का अलग प्रचार किया जाता है, लेकिन जो विदेश होते हैं या जो अदर कंट्री होती है वहाँ पर इस तरह के नाम दिए जाते हैं। टेलर हो गया, मेरिक हो गया, गैंट हो गया, इस तरह के लाप्लास हो गया, आप लोग बहुत से नाम सुने होंगे। तो मेरिक ने क्या किया था? अपनी कार्य प्रणाली को, इंसेंटिव प्लान्स को अलग तरीके से समझाया था। क्या बताया था? इंसेंटिव को अलग तरीके से बताया था। नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए आप लोग हाल से प्रोत्साहन योजना लिखा हुआ है। क्या लिखा है? हाल से प्रोत्साहन योजना। तो ये भी एक प्रक्रिया है। ऐसे रोवन योजना है, और क्या है? इमर्सन दक्षता योजना भी है। तो इस प्रकार के कुछ वेतन की प्रक्रियाएं थी जो कि हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है मजदूरी तथा प्रोत्साहन योजना, इसके लिए हम आज इतना ही आप लोगों को विस्तार से समझाए हैं, और आगे की चीज़ें और आगे हम बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।